हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है फिर से। यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, झारखंड, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th में हैं तो सेशन शानदार जबरदस्त तरीके से होने वाला है। 10th के मैथ में प्रश्नों का भंडारा एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रहा है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हाजिर हैं लेक्चर नंबर 7 के साथ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं एकदम शानदार तरीके से आपके एग्जाम के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन फिर आ चुका है। अगला कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो कह रहा पिता की उम्र दे दिया है, पुत्र की आयु का 7 गुना है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हल करेंगे तभी समझ में आने वाला है। तो पिता की उम्र पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पता कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मान लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे पहले मान लीजिए, माना पिता की उम्र x वर्ष, वर्तमान उम्र मतलब, और पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है, y वर्ष। तो पिता और पुत्र की हमने क्या किया, वर्तमान आयु मान लिया। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति। तो प्रथम स्थिति क्या कह रहा है, प्रथम स्थिति में। तो पहली स्थिति में क्या कह रहा है, तो पहले कह रहा है क्या, पहले कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। तो पिता की उम्र पुत्र की आयु की 7 गुनी कितनी थी, 13 गुनी थी। कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले। फिर कह रहा है, पहले कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र, जो हमारे पिता की उम्र है, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। या तो हिंदी में लिख सकते हैं, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी, पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। तो पिता की उम्र क्या है, पिता की उम्र कितनी है, x है, और पुत्र की उम्र कितनी है, y। तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या है, 7 गुनी है। तो ये क्या है, पिता की उम्र क्या है, इसकी 7 गुनी है, मतलब यह 7 गुनी के बराबर है। तो इसको 7 गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब पुत्र की उम्र में क्या करेंगे, गुणा करेंगे तभी तो पिता के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार तरीके से अभी हल आ जाएगा आंसर। फिर द्वितीय स्थिति, दूसरी बार क्या कर रहा है, द्वितीय स्थिति कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष पहले यानी x-2 और y-2, यानी दोनों की उम्र में से क्या करेंगे हम, 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कह रहा है पुत्र की उम्र की 13 गुनी हो जाती है। जो पिता की उम्र है, ये पिता की उम्र इसकी 13 गुनी हो जाती है, इसकी 13 गुनी के बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 13 से गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 13 से गुणा कर देंगे। अब हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा x-2 बराबर हो जाएगा 13y माइनस कितना, 13 दूना 26। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो x-2 बराबर कितना है, 13y माइनस 26। तो 2 इधर आ जाएगा तो -24 हो जाएगा और ये हो जाएगा x-13y बराबर -24। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 आ गया। अब
समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में क्या है, x बराबर 7y समीकरण 2 में रख देंगे। तो x बराबर क्या रखेंगे, 7y, यानी 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24। 13 में 7 जाएगा, यानी बचेगा कितना, 6। तो माइनस 6y बराबर माइनस 24। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी y बराबर कितना आ गया, 4। y बराबर 4। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो यानी हमारा x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 4, यानी तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28। यानी हमारा यहाँ लिख सकते हैं पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र है 28 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 4 वर्ष। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पिता की उम्र और पुत्र की हम उम्र क्या करनी है, मान लेनी है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन में कहे, यदि कह रहा पिता की उम्र क्या है, 7 गुनी है, तो क्या करेंगे हम, उसके अपोजिट वाले में गुणा करके बराबर कर देंगे। अब 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो यानी दोनों वर्तमान से पहले, यानी 2 साल पहले कितनी उम्र थी, तो 2 साल पहले पूछत रहल तो क्या करेंगे, 2 साल पहले घटा देंगे। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम है ना, तो हम है तो क्या गम है। तो एकदम शानदार तरीके से एक और शानदार क्वेश्चन जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो एकदम शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी कराते हैं क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से, शानदार जबरदस्त तरीके से आपको कराया जाता है। तो फिर देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, कर 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, फिर इतना बराबर इतना 2 दिया है। और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो मान लेते हैं 1/x प्लस वाई बराबर u और 1/x माइनस वाई बराबर v। तो इतना हमने मान लिया, जिससे क्या होगा, हमें थोड़ा कम समय में आपको कुछ चीज़ें लिखी रहने का मतलब है क्या होता है, थोड़ा कम समय में आपको क्वेश्चन को करा दिया जाए। तब दिया है रैखिक समीकरण युग, तब हमारा रैखिक समीकरण युग, इसको यदि रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 10u प्लस 2v बराबर 4, समीकरण नंबर 1। फिर हमारा हो जाएगा 15u प्लस 5v बराबर 2। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो अभी हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारा रैखिक समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से अब हम हल करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि इधर का पक्ष बराबर करें, यदि v वाले को बराबर करेंगे तो यहाँ से 5 से गुणा और इसमें 2 से, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में 5 से गुणा, समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में 5 से व समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितने से, 2 से, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करके जोड़ने पर, करके जोड़ने पर, जोड़ने पर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50u प्लस 10v बराबर हो जाएगा 5 चौके 20। ये हो गया समीकरण नंबर 3। और ये हमारा 15 दूना 30 u माइनस 10v बराबर 2 दूनी 4, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पर 10 में से 10 एक आ गए, दोनों जुटेंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा 0। और यहाँ 50 30 80 जो
एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। तो हमारा हो गया यहाँ पर 80u, 20×4 24, यानी हमारा यहाँ से कितना बढ़ते हैं आगे अगले पेज पर। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा u बराबर 24/80। हमारा 24 बटे क्या हो जाएगा, हमारा 80, 24 बटे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/8, 3/24 और 10/8 80, यानी 3/10। u का मान हमें मिल गया 3/10। अब u का मान समीकरण 1 में, u का मान समीकरण 1 में, अब u का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 10 गुणे 3/10 प्लस 2v बराबर 4, यानी 10 से 10 कट गया, यानी बच गया 3 उधर गया, यानी 2v बराबर हो जाएगा 4 - 3, यानी 2v बराबर हो जाएगा 1, यानी v बराबर आ गया 1/2। v का मान हमारा कितना आ गया, 1/2। v का मान हमारा 1/2 निकल कर आ गया। अब v का मान 1/2 निकल गया और u का मान हमारा कितना है, 3/10। अब हमारा u और v के मान निकल आए हैं। अब u और v के मान निकल गए तो अब आइए इसको देखते हैं हमारा कितना है। हमारा यहाँ पर 2 भागों में बांट लेते हैं, उसके बाद जो भी बचेगा कर लेंगे हल। तो यहाँ से हमारा 1/x प्लस y को माने थे हमने क्या, u माना था, तो हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 3/10, व v को माने थे 1/x माइनस y बराबर हो गया हमारा 1/2। अब हमारा हो जाएगा 3x प्लस, ये गुणा करेंगे तिर्यक, तो 3x प्लस 3y बराबर 10, और हमारा हो जाएगा x माइनस y बराबर 2। अब हमारा हो गया समीकरण नंबर 5, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। समीकरण 6 में क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो यह एक पक्ष बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 6 में 3 से गुणा करके समीकरण 5 को जोड़ने पर, समीकरण 5 में जोड़ने पर, समीकरण 5 में जोड़ने पर, अब गुणा करके क्या करें, समीकरण 5 में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो यानी हो गया 3x प्लस 3y बराबर हमारा 10, ये हमारा समीकरण 5 है। और समीकरण 6 में हमने क्या किया, 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 3y बराबर 6, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। अब दोनों को जोड़ना है, अब दोनों जोड़ेंगे तो हमारा ये कट जाएगा और आ जाएगा 6x बराबर 16, यानी हमारा 6x बराबर हो जाएगा 16 बटे कितना 6, यानी हो जाएगा 8/3। तो x का मान हमारा आ गया 8/3, समीकरण 6 में रख देंगे, समीकरण 6 में रखने पर अब समीकरण 6 में रख देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा 8/3 माइनस y बराबर 2, यानी हमारा y को ले जाएंगे उधर तो हमारा हो जाएगा y बराबर 8/3 माइनस 2, यानी 3 दूनी 6, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6/3, यानी 2 बटे आ गया
हमारा 3। तो अतः लिख सकते हैं कि अतः x बराबर आ गया हमारा कितना 8/3 व y बराबर 2/3। हमारा यही क्या हो गया आंसर निकल कर आ गया। जो हमारा अभिष्ट समीकरण था उसका आंसर कितना आ गया 8/3 व 2/3। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा और शानदार तरीके से आपको आंसर भी पता चल गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और शानदार क्वेश्चन की तरफ। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई संख्या बनी है 2 अंक से, उसका योग 9 है और संख्या के अंक को उलट दिया जाए तो बनने वाली संख्या 27 अधिक हो जाती है। तो बनने वाली संख्या क्या होती है, मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो हमारी संख्या क्या होती है 27 अधिक हो जाती है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। एकदम शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था 2023 में, और ये 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है और इसका आंसर आया था कितना 36 आया था। तो हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो आइए एक बार इस क्वेश्चन को एक बार आपको समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को हमने किया था कहाँ पर, एक सेकंड, हमने किया था एक क्वेश्चन था, एक सेकंड, इसी को हम यहाँ पर आपको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एक सेकंड, कॉपी करके लाते हैं। तो ये आपका हमने क्या किया था, हमने माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। तब संख्या हमारी क्या हो जाती है 10x प्लस y हो जाती है। तो x प्लस y बराबर दिया है कितना, दो संख्या अंकों का योग कितना दिया 9 दिया है और संख्या को उलट दिया जाए तो संख्या को उलट देने पर क्या होता है 27 अधिक हो जाता है। तो 27 अधिक हो जाता है। यदि आपने पीछे क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप यदि रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो ही जाएंगे। तो 10y प्लस x इतना। अब इसको हमने क्या किया, हल करने के बाद आपको आसानी से y माइनस एक्स का मान यहाँ से निकल गया होगा। तो एक सेकंड और आगे का देख लेते हैं। तो एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन। एक सेकंड, कहाँ गया। तो ये नाव की चाल हो गई, इस धारा की चाल, और ये हमारा इसके आगे का हमारा हल था। तो इसको आप आसानी से अभी आपको हम इसको करा देते हैं क्योंकि आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके यहाँ पे y माइनस एक्स का मान निकल जाएगा और यहाँ पर क्या किया हमने समीकरण को हल कर लिया है और आपका 36 आंसर भी आ गया है। तो यदि आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपके आंसर आ चुके हैं। तो हमें उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको यहाँ तक, बस इतना यहाँ तक आ गया, इतना आप याद कर लेते हैं, इतना कर लेते हैं तो नीचे सारा कैलकुलेशन ही है। आपको समीकरण हल करना आता है। तो 2 अंकों की संख्या कह रहा है, अंकों का योग 9 है। तो माना दहाई का अंक तथा इकाई के अंक x तथा y है। तब संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यदि हमारा क्या कर रहा है 43 है, कोई संख्या 43 है, तो कह रहा है दहाई का अंक क्या है 4 है। तो दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 3 है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे 10 गुणे 4 प्लस 3, यानी 10 चौक 40, 3 43, तभी तो 43 होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, दहाई वाले में 10 से गुणा कर रहे हैं, यानी 10x प्लस y बराबर, इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, इसलिए ऐसा लिखते हैं।
ये नहीं है कि हम 10x प्लस वाई क्यों लिख रहे हैं, दहाई वाले को 10 के साथ गुणा करके और इकाई वाले को जोड़ देते हैं। और दिया है दोनों अंकों का योग 9 है, तो हमने क्या किया 9 जोड़ दिया। अब कह रहा है कि अंकों का क्रम बदल दिया था, इकाई को दहाई कर दिया जाए, दहाई को इकाई कर दिया जाए। तो दहाई को क्या करिए इकाई कर दिया, यानी 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। तो कह रहा क्या हो रहा है, संख्या 27 बड़ी हो जा रही है। जब बदल दें तो क्या होगी, यह 27 अधिक हो जा रही है, यह 27 अधिक है, इससे 27 कम है। तो क्या करेंगे, इसको हम बड़ा कर दें, इसमें जोड़ दें, या तो इसमें से घटा दें। तो इसको इधर लाएंगे क्या घट जाएगा, चाहे इसमें जोड़ दें या इसमें घटा दें तभी बराबर होगा। अब इतना करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे और y माइनस एक्स बराबर हमारा आ गया 3, और यहाँ से इसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स इधर लाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो हमारा x का मान और y का मान निकल कर आ जाएगा, और उसके बाद हमारा यही क्या हो जाएगा, हमारा संख्या हो जाएगी 36, अभिष्ट संख्या। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और शानदार से 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ही शानदार बेहतरीन एग्जाम में साबित होने वाले हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव का। क्वेश्चन क्या कह रहा है यम के किस मान के लिए समीकरण दिया है इतना x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का अद्वितीय हल है। तो यम के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो यम के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल के लिए हम जानते हैं कि होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, b1 बटे b2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो a1 का मान कितना दिया है हमारा a1x प्लस b1y, यहाँ पर a2x प्लस b2y। तो हमारा a1 का मान कितना है, x के जगह पर 1 है, यानी a के जगह पर क्या 1 है, तो 1 बटे और यहाँ पर है 3 नॉट इक्वल टू b1 के जगह पर हमारा कितना है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर कितना है यम है। तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा यम का गुणा यहाँ पर करेंगे और 3 का गुणा इधर करेंगे तो हमारा यम नॉट इक्वल टू -6। यम का मान क्या होगा -6 नहीं होगा, यम नॉट इक्वल टू -6 के लिए। तो हमारा यही क्या गया ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म में दिया 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करा अनेक हल के लिए, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो उसके लिए हमें पूछ रहा है क्या k का मान ज्ञात कीजिए। अनेक हल के लिए k का मान हम कैसे निकालेंगे, तो अनेक हल के लिए हमारा k का मान कितना होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमारा होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 बराबर होना चाहिए। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 आपस में क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम a1 बटे a2, a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 4 और b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान है k 3 बटे k और c1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 10, यानी 5 बटे 10। तो हमें क्या पूछ रहा है k का मान निकालना है। तो k का मान निकालने के लिए हम या तो इन दोनों को ले लें या तो इन दोनों को ले लें, तो दोनों में से हम कोई लेकर हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यानी या तो क्या करेंगे 2 दूनी 4, ये 5 दूनी 10, यानी हमारा हो गया 1 बटे 2 बराबर 3 बटे k बराबर 1 बटे 2। तो हमें k का मान निकालना है। तो k का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि हम लेते हैं 1 बटे 2 बराबर 3 बटे k, यानी k बराबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 6। तो k बराबर 6 के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए एक और शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कोई रेखा युग्म असंगत है तब रेखाओं के आलेख
यदि क्या होगा, कोई रेखा युग्म क्या है, असंगत है, यानी रेखा युग्म असंगत है तब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। जब रेखाएं क्या समांतर है यानी असंगत है, मतलब इसके कोई हल नहीं होंगे, यानी असंगत है तब रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है। फिर कह रहा समीकरण इतना तथा इतना का हल होगा। तो इस समीकरण का इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, दे दिया y बराबर 0, y बराबर 0 है, तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान इतना, ये y बराबर 0 दे देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, x बराबर 2, y बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। और कर दो अंकों की संख्या के अंकों का योग ना हो। संख्या, यदि संख्या 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान पर परिवर्तित होने के बाद संख्या। तो ये क्वेश्चन हमने 2-3 बार, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा था, और इसका आंसर हमने क्या लगाया था, 36 लगाया था। तो हमने इसका सॉल्यूशन, ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% गारंटी देते हैं, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, इकाई दहाई से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। 5, यदि बिंदु 5 का मान हो कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है, इसका y अक्ष से दूरी ये आपके लिए एच डब्लू है। तो एच डब्लू है आपके लिए, आप इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का क्वेश्चन फिर लेकर मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए हमने तैयार करके रखा है। तो आप बस हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लीजिए। बोर्ड एग्जाम तक 100% आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन आप लोग साथ देंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।